Hello friends, welcome to our channel All-in-One Subscribe to Learn. In this video, we will read the third section of chapter 1 of class 10, that is real numbers. In this section, we will learn the revisiting of irrational number, means we prove that the numbers are irrational. First of all, we should know that what is irrational number and what is rational number. Irrational number, the numbers which are not in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 are called irrational numbers. For example, root 2, root 3, 0.1, 0, 1, 00, 1, 000, 1, ... root 5, etc. We have already learned these or understand these definitions, but we will recall that. ओके, इरेशनल नंबर्स, वैसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल ना हो. इसका मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो. ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं. अब रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1/2, -3/5, 7/2, 9/4, 5.23, 2.3 एट्सेट्रा. यानी वैसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हो और q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं. एग्जांपल्स तो आप देख ही रहे हैं, 1/2, -3/5, सब में आप देखिए p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है. तो इससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों मिलके ही रियल नंबर कहलाते हैं. अब यहाँ पे एक नोट है. नोट क्या है? इफ़ p बी अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है तो इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर. मतलब अगर कोई प्राइम नंबर p है तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा. ये उतना ही सिंपल है. इतना हम लोग समझते हैं अगर किसी चीज़ के स्क्वायर को कोई अगर डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब वो नंबर को भी है स्क्वायर, नंबर को भी डिवाइड कर सकता है. ओके फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसी बेसिस पे हम लोग फिर आगे प्रूव करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. आपको ये प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है. तो इसमें हम लोग उल्टा कान पकड़ेंगे. हम लोग पहले ये बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं बल्कि ये रेशनल नंबर है, और बाद में अपने गलती को मान लेंगे. यानी मैथमेटिक्स हमको ये भी झूठ बोलना भी सिखाता है. पहले हम लोग को ये बोलता है कि अगर कोई आपसे जिद करे कि आपको बताना है कि ये है, तो आप उसकी बात को उल्टा कहिए. बोलिए नहीं नहीं ये यही है, मतलब ये रेशनल नंबर है. आपको कह रहा है क्वेश्चन कि ये रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने के लिए, तो आप बोलिए नहीं नहीं ये रेशनल नंबर है. लेकिन बाद में आप बताइए कि रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा. इस तरीके से, यानी कान सीधा ना पकड़ के कान उल्टा पकड़ना. ठीक है, चलिए. सबसे पहले हमने मान लिया कि रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. अब रूट 2 इज़ इक्वल टू p बाई क्यू, क्योंकि क्या बोल हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है. तो वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. हमने ये माना है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहाँ पे p बाई क्यू का कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा. इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि वो प्राइम नंबर्स है. क्लियर? एंड q नॉट इक्वल टू 0. ये तो सिंपल बात है क्योंकि हमने पहले ही रेशनल नंबर में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए लिख दिया q इज़ नॉट इक्वल टू 0. नाउ रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट. अब क्या करें, दोनों साइड को स्क्वायर कर दें. तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और p बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपन q स्क्वायर. अब 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. अब 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है. इसका मतलब 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर. क्योंकि 2 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 2 p स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है. अब जो हम लोग नोट्स पढ़े थे, ऊपर में जो नोट लिखे हुए थे कि 2 डिवाइड्स p, यानी अगर कोई नंबर उसमें ये पढ़े थे ना कि p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो p को भी डिवाइड कर सकता है. तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p को भी डिवाइड करता है. क्यों? क्योंकि 2 इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q. उसी बात को हमने यहाँ स्मॉल में लिखा, यानी शॉर्ट लाइन में लिखा. ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब आगे लेट p इक्वल टू 2r. अब हमने मान लिया कि p इक्वल टू 2r है फॉर सम इंटीजर r. मान लीजिए r कोई इंटीजर है. सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब p के जगह पे हमने उस इक्वेशन में 2r रख दिया, तो 2r का होल स्क्वायर. अब 2r का स्क्वायर क्या होगा? 4r स्क्वायर. अब यहाँ से देखिए 2 4 को काट देगा 2 टाइम्स. अब बच गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर.
अब वही काम करेंगे जो इससे पहले किए थे। इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर और 2 डिवाइड्स क्यू। क्यों? बात वही है, 2 डिवाइड्स 2r स्क्वायर, क्योंकि 2 2r स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और 2 डिवाइड्स क्यू, ये नोट से लिखा हमने, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो अगर वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसा सॉल्व है, ये एक ऐसा प्रूफ है जिसमें थोड़ा ज़्यादा समस्या होती है। इसके बाद जो भी प्रूफ है वो काफ़ी ईजी तरीके से आप बना लेंगे। ठीक, अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप उसके बारे में हमको ज़रूर बताएं, या तो टेलीग्राम चैनल पे और या फिर कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड, तो आपको एक और फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे रोज़ पोस्ट कर देता हूँ वीडियो के लिंक के साथ। तो आपको वहाँ वीडियो खोजने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वहाँ आपको क्वालिटी भी अच्छा मिल जाएगा नोट्स का। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं उस जगह पे। वैसे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे भी, तो वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर होती है तो आप पूछ लिया करें। अब आगे, दस 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। इसका मतलब क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, पी को भी और क्यू को भी, यानी 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया पी और क्यू का। अब मेरा मानना था कि पी और क्यू ऐसा नंबर हो जिसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, यानी पी और क्यू एक प्राइम नंबर हो। बट जैसे ही इसका 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं रहा, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी मेरी बात गलत हो गई। और ये क्यों हुई? क्योंकि हमने ये माना कि √2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा मानना गलत है। सही बात ये है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। देखा, हमने उल्टा कान पकड़ा। पहले ये बोला कि रेशनल नंबर है और बाद में आगे जाके बात से पलट गए और बाद में बोल दिए कि इरेशनल नंबर है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट 2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब हमें ये शो करना है कि 2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, उल्टा कान पकड़ेंगे। पहले हमने कह दिया कि ये रेशनल नंबर है। अब उसके बाद हम 2 नंबर लिए, 2 + √3 जो हमने माना है कि रेशनल है, और 2 ये भी एक रेशनल है। अब दोनों में हमने सब्ट्रैक्शन किया, यानी 2 + √3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3। ये तो एक रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज रेशनल। और हम ये जानते हैं कि डिफरेंस 2 रेशनल नंबर का रेशनल होता है। बट यहाँ वो इरेशनल आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है। आवर इंजप्शन इज रॉन्ग, हैंस 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें भी हमने उल्टा कान पकड़ा। हम पहले से जान रहे थे कि वो इरेशनल नंबर है, बट हमने कहा है कि वो रेशनल नंबर है। बाद में हमने उस चीज़ से ये प्रूव कर दिया कि डिफरेंस बिटवीन 2 इरेशनल नंबर इज डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल इज रेशनल। दो रेशनल का डिफरेंस रेशनल होता है, बट यहाँ इरेशनल मिल रहा है। इसका मतलब इसमें से एक नंबर इरेशनल नंबर है और वो है 2 + √3। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लॉन्ग वाला होता है तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है, इसलिए इसको भी मैंने इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा इसमें कवर कर दिया, नहीं तो वहीं पे ख़त्म था वो। अब देखिए, प्रूव दैट 3 + 5 √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। फिर हमने वही कान पकड़ेंगे हम लोग। हमने मान लिया लेट 3 + 5 √2 बी रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है। देन 3 + 5 √2 इज़ रेशनल एंड 3 इज़ अ रेशनल। एक और नंबर ले आया 3, उसको भी रेशनल मान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। हम लोग ये जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल होता है। तो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, 3 + 5 √2 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 3 कैंसल और 5 √2, यानी अब हम ये मानेंगे कि 5 √2 भी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल इज रेशनल। अब उसके बाद वी ऑल्सो नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल, यानी दो प्रोडक्ट अगर हो 2 रेशनल नंबर का तो वो भी रेशनल होता है। तो हमने फिर एक रेशनल नंबर ले लिया 1/5, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कैंसिल हो गया, बच गया √2। अब वो तो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा मानना फिर गलत हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। इसका मतलब हमारा मानना गलत है और 3 + 5 √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसी को क्यों माना? क्योंकि हमने जो 3 लिया और 1/5 लिया, ये सब तो ऑब्वियस बात है कि वो सब रेशनल है। तो इरेशनल कौन हो सकता है? जिसको हम माने थे पहले कि नहीं ये रेशनल होगा, यानी 3 + 5 √2। यानी इसमें सिंपल बात है, पहले गलती करो, बाद में गलती को मान लो और निकल जाओ। सिंपल बात है। अगर आप घर में भी कोई गलती करेंगे और पापा या मम्मी आपको डांटने के लिए आए, तो आप पहले ही बोल दीजिए कि हाँ मैंने ये गलती किया है, तो वो आपको नहीं मारेंगे। वो आप पे खुश हो जाएंगे, या फिर थोड़ा देर के लिए उनको गुस्सा आएगा, बट वो बोलेंगे कुछ नहीं, उसके बाद वो
आपको छोड़ देंगे, यानी गलती एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब ये सारा जो प्रूफ करने वाला है ये आपको ज़्यादा आसान हो गया होगा और आप इजीली बना पाएंगे। इसलिए आप इसको बनाइए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए, ताकि अगर उनका भी अगर प्रूफ अगर दिक्कत हो तो वो भी उनका दूर हो जाए। इसलिए और चैनल के सारे वीडियोज लेने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। ओके, सो थैंक यू सो मच।